नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार चुनाव में एक और जहां एनडीए का मैनिफेस्टो जारी हुआ है और नीतीश बाबू सिर्फ 26 सेकंड में ही भाग खड़े हुए हैं। दूसरी ओर बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि नीतीश कुमार भयंकर नाराज बताए जा रहे हैं। इसकी वजह है कि सिर्फ सीएम फेज का ऐलान ही नहीं बल्कि जदयू के खाते की 20 सीटें हैं। आपको बता दूं कि जदयू की इंटरनल रिपोर्ट में 20 सीटों को हराने की बातें जो है सामने आई है, जिसको लेकर के ना सिर्फ जदयू एक्शन मोड में है बल्कि इंटरनल रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसमें बीजेपी का सीधा आरोप लगता दिख रहा है। नीतीश कुमार की कौन सी 20 सीटें फंस गई हैं और कैसे इन सीटों को हराने के पीछे बीजेपी और एनडीए की साजिश होने के दावे किए जा रहे हैं, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव जब से शुरू हुआ बीजेपी और जदयू के बीच में साफ सीढ़ी का खेल चल रहा है। सीट शेयरिंग से लेकर शुरू हुआ विवाद सीएम कैंडिडेट से होता हुआ अब सीटों को हराने की साजिश तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि जदयू पहले से ही 120 सीटों पे चुनाव लड़ने की डिमांड कर रही थी, लेकिन आखिर में आते आते उसको सिर्फ और सिर्फ 101 सीटें ही मिली हैं। बता दें आपको कि जदयू यानी कि नीतीश बाबू की पार्टी की नई सीटें लोजपा यानी कि रामविलास और जीतन राम मांझी को दे दी गई। इसको लेकर ना सिर्फ नीतीश कुमार चुनाव से पहले ही एक्शन में आए थे और उन्होंने संजय झा और टिकट बंटवारे में जदयू की ओर से एक्टिव लोगों के खिलाफ ना सिर्फ जम के क्लास लगाई थी बल्कि 4 सीट तुरंत बदलवाने और जदयू को खुद को सीएम फेस घोषित करने की डिमांड की थी। लेकिन इसके उलट ना सिर्फ बीजेपी ने अंदर खाने में बैठ के नित्यानंद राय को सीएम और चिराग को डिप्टी सीएम बनाने का जबरदस्त खेल खेला था और मंच से अमित शाह से सार्वजनिक तौर पे ये बात कही थी कि सीएम प्रत्याशी का ऐलान चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में तय होगा और इसके बाद से नीतीश कैंप पूरी तरह एक्टिव हो गया है। आपको बता दें कि नीतीश कैंप ना सिर्फ 2 दिन के अंदर सीएम फेस पे फाइनल डिसीजन लेने की बात शाह के कैंप को बता चुका है, बल्कि अब तो पीएम मोदी की रैलियों पे नीतीश कुमार का ना सिर्फ दिखाई देने से चर्चाओं का बाजार गर्म है बल्कि अंदर खाने खबर है कि नीतीश बाबू के तेवर सीएम कैंडिडेट को लेकर ना सिर्फ कड़े हैं बल्कि आज जब मैनिफेस्टो जारी हुआ तो वो सिर्फ 26 सेकंड के बाद अचानक भाग खड़े हुए। पहले तो ये कहा गया कि सीएम फेस को लेकर नीतीश कुमार नाराज हैं, लेकिन अब जो खबर अंदर खाने से सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि एक इंटरनल रिपोर्ट आई है जिसने जदयू और नीतीश कुमार को चिंतित कर दिया है। खबर है कि 20 जदयू की ऐसी परंपरागत सीटें हैं जिन पे जदयू को हमेशा से जीत मिलती रही है, लेकिन इस बार इन 20 सीटों पे हार की संभावनाएं सबसे ज्यादा हो गई हैं और इसकी वजह बीजेपी और एनडीए बताई जा रही हैं, क्योंकि जदयू की इन सीटों पे बीजेपी या एनडीए के बागी खड़े हो गए हैं। वैसे तो आपको बता दें कि एनडीए में 40 से ज्यादा सीटें हैं जिसपे बागी लड़ रहे हैं, लेकिन जदयू के 20 सीटों पे मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा हो गया है, क्योंकि जो बागी चुनाव लड़ रहे हैं उनको अच्छा खासा वोट मिलने की संभावना दिख रही है और ऐसे जदयू की हार की भी संभावनाएं बढ़ गई हैं। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही ये रिपोर्ट नीतीश कुमार के पास पहुंची है तो वो ना सिर्फ बुरी तरह से फायर बताए जा रहे हैं बल्कि कई जगहों पे दावा यहां तक भी किया जा रहा है कि नीतीश बाबू बिल्कुल एक्शन के मूड में आ गए हैं और इसी वजह से मैनिफेस्टो मीटिंग में पहुंचने के बाद भी अचानक बाहर निकल पड़े हैं। वैसे तो कई चैनलों पे दावा किया जा रहा है कि उनकी 2-2 चुनावी रैलियां थी, इसी वजह से उनको जाना पड़ा, लेकिन अंदर खाने खबर है कि वो जदयू के इंटरनल सर्वे में जदयू की 20 सीटों की बीजेपी और एनडीए के बागियों की हार से बहुत नाराज है। आपको बता दें कि कहलगांव विधान से जदयू से शुभानंद मुकेश को वोट दिया है और आखिर में बीजेपी के बागी पवन कुमार यादव ने अचानक निर्दलीय लड़के चुनाव में जदयू की खटिया खड़ी कर दी, जहां हार मोरवा विधानसभा का भी है। आपको बता दें कि यहां से एनडीए के प्रत्याशी जदयू पार्टी के खाते से विद्यासागर निषाद मैदान में है और यहां जदयू प्रत्याशी के खिलाफ चिराग पासवान की पार्टी के अभय कुमार सिंह लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो है आपको बता दें कि सकरा सीट की बात की जाए तो आदित्य कुमार को जदयू से एनडीए के आधिकारिक प्रत्याशी हैं, लेकिन यहां पे बीजेपी के सचिन राम जदयू का खेल बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जदयू के अपने बागियों की बात की जाए तो बरबीघा के पूर्व विधायक सुदर्शन कुमार का स्थायी निज स्तर पे मजबूत जनाधार माना जा रहा है। ये यादव कुर्मी और अल्पसंख्यक मतदाताओं पे असर रखते हैं। निर्दलीय लड़ने से जेडीयू का कोर वोट खिसक सकता है, जिससे आरजेडी को फायदा मिलने की संभावना बढ़ गई है। बड़हरिया सिवान से श्याम बहादुर सिंह पूर्व विधायक बहुत ही देसी छवि वाले नेता माने जाते हैं। श्याम बहादुर का यहाँ हथुआ सिवान बेल्ट में
व्यक्तिगत प्रभाव है, वो अपनी साफ सुथरी छवि और जनसंपर्क के लिए जाने जाते हैं। उनके निर्दलीय लड़ने से जेडीयू के लिए सीट बचाना मुश्किल हो सकता है, जहां पे मुकाबला बांगी बनाम जेडीयू हो गया है। बरहरा भोजपुर के रणविजय सिंह जो कि पूर्व रस्प हैं, उनकी पकड़ सवर्ण व युवा वोटरों पे ज्यादा है। निर्दलीय उतरने से उनका वोट खिसकेगा, जिससे राज धवाम महागठबंधन मजबूत स्थिति में आ सकता है। कदवा कटिहार की आशा सुमन की महिला और जो है अति पिछड़ा वर्ग मतदाताओं में उनकी अच्छी पहचान है। यही जेडीयू बनाम बीजेपी की आंतरिक लड़ाई भी चर्चा में है। बांगी के मैदान में रहने से मुकाबला और पेचीदा होगा। वैशाली की डॉक्टर आसमा परवीन अल्पसंख्यक और महिला मतदाताओं में अच्छी खासी पकड़ के लिए जाने जाते हैं। इनके बांगी उम्मीदवार बनने से जेडीयू की मुस्लिम महिला वोट रणनीति को झटका लगेगा। आरजेडी इसका लाभ उठा सकते हैं। मोतिहारी से युवा चेहरे दिव्यांशु भारद्वाज काफी दिनों से जमीन पे मेहनत कर रहे थे, इस उम्मीद में कि उनका टिकट पक्का है। अब वो बांगी है। मोतिहारी में बीजेपी जेडीयू का संयुक्त वोट बैंक होता था, लेकिन उनकी निर्दलीय उतरने से वोटों का विभाजन होगा। इससे सीट पे कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि ये वो सूची है कि जहां पे जेडीयू बीजेपी और अपने बांगियों की लेके बुरी तरह फंसी है। इसके साथ ही करीब 10 सीटें ऐसी भी हैं जहां पे जनसुराज जदयू का खेल खराब करती दिख रही हैं। इस चुनाव में जनसुराज पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन जिस मजबूती से वो चुनाव में उतरे हैं उससे ना सिर्फ बीजेपी के बल्कि जदयू के दांत भी खट्टे कर दिए हैं। आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों बीजेपी की भी एक इंटरनल रिपोर्ट आई थी, जिसमें बीजेपी के परंपरागत सीटों पे जदयू बड़े पैमाने पे वोट काट के कांग्रेस या आरजेडी का फायदा पहुंचाती पाई गई थी। हालांकि कहा जा रहा है कि अगर 25 सीटों पे जनसुराज ने खेल कर दिया तो ना सिर्फ नीतीश कुमार को तगड़ा नुकसान होगा, बल्कि बीजेपी की हार तय हो जाएगी। और ऐसे में ना सिर्फ जदयू का बल्कि बीजेपी का चुनाव फंस सकता है। लेकिन जदयू की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो जनसुराज से नहीं बल्कि बीजेपी और उनके बांगियों की है। आपको बता दें कि 3 सीटें ऐसी थी जहां से पिछले दिनों कई बांगियों का अमित शाह ने बैठा दिया था, लेकिन इसके बाद भी दावा किया जा रहा है कि कई लोग तो चुनाव में अपना पर्चा वापस ले चुके हैं, लेकिन अंदर खाने में उनका खेल चल रहा है। और इसी को लेकर नीतीश कुमार ना सिर्फ चिंतित बताए जा रहे हैं, बल्कि अंदर खाने से खबरें आ रही हैं कि वो बड़ा एक्शन भी ले सकते हैं। और यही वजह है कि वो 26 सेकंड में ही भाग खड़े हुए। पूरे मामले पे कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, आप इस वीडियो में देखिए। किया गया वो भी एक घटना बन गई प्रेस मीडिया के लिए भी, कि कहते 26 सेकंड का एक नेता लोग आए, उसमें अमित शाह जी भी और नीतीश कुमार जी भी, नड्डा साहब भी। 26 सेकंड अभी कुछ मुझे मीडिया के साथी मिले, वो कहने लगा हमारे जिंदगी के इतिहास के अंदर पहली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 सेकंड की हुई। और बाद में उनके जो डिप्टी सीएम बीजेपी के नेता थे उनको एक्सप्लेन करना पड़ा। इसका मतलब है कि आप लोग क्या क्वेश्चन कर लेते नीतीश कुमार जी से, हिसाब पूछ लेते आप अमित शाह जी को या नड्डा साहब को, उसके डर के मारे वो भग गए। सब लोग भग गए, एक प्रकार से रुके नहीं। यहाँ पर मोदी जी मिलती नहीं है मीडिया से। ये डेमोक्रेसी में खतरनाक संकेत होते हैं। ये लोग, ये डेमोक्रेसी खतरनाक संकेत है कि प्रधानमंत्री मिले नहीं मीडिया से। मीडिया में अगर मैनिफेस्टो एक इम्पोर्टेंट घटना होती है चुनाव के अंदर, उसमें आप खाली मुंह दिखाने के लिए आगे भागे सब लोग। इतना क्यों डरते हैं मीडिया से? तो ये समझ के परे हम लोग, पर ये संकेत मिलता है डेमोक्रेसी में इनका विश्वास नहीं। मेरा आरोप इनके ऊपर ये है, ये मुखौटा पहने हुए हैं डेमोक्रेसी का और सरकार मानते धर्म के नाम पर। ये मीडिया को, देश को, समाज को समझना पड़ेगा। और जो मैंने कुछ पॉइंट मेरे दिमाग में आए थे, जो कि पहले तो मोदी जी ने यहाँ पर जो एक जुमला बोला था कि मैं बिहार को क्या दूं, 50,000 करोड़, 60, 70, 80, 7 लाख तक ले गए। अब 1.25 लाख तक ले गए, उसका हिसाब किताब दो। आज चुनाव के मैदान में आप आ रहे हो, उसका हिसाब किताब दो प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। आपने जो वादा किया था 1,25,000 करोड़ के मैं पैकेज दूंगा बिहार को, उसका क्या हुआ है?
सुना आपने क्या कांग्रेस ना सिर्फ एनडीए के मैनिफेस्टो पे सवाल उठा रही है, बल्कि ये बात भी साफ तौर पे बता रही है कि फिलहाल एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। पूरे मामले पे आपका क्या मानना है? क्या नीतीश कुमार सिर्फ इस वजह से वापस चले गए कि एक इंटरनल रिपोर्ट में उनकी एक सीटें जो है बीजेपी और एनडीए के बागियों की वजह से खत्म होंगी दिखाई दे रही हैं? क्या इसकी वजह से ही नीतीश कुमार नाराज नहीं है? और क्या एनडीए एक मैनिफेस्टो, एक चुनावी दिखावा है? आप मेरा कमेंट लिखिएगा और खबर को लाइक और शेयर करिएगा।